वह ज्ञान बिसरा नहीं, स्मरण होय मोहि आए। यह महिमा प्रभु जानिए, भक्तन उर्वश आए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सदगुरुदेव ने कहा शब्द द्वार से नीचे उतरने का ज्ञान उन्हें विस्मरण नहीं हुआ। अब तक वह ज्ञान मेरे अंदर स्मरण हो प्रकट हो रहा है। ये कहते हैं कि यह प्रभु की ही महिमा है, जो शुद्ध भक्तों के अंदर यह ज्ञान आ रहा है। स्वरवेद के ग्रंथकार रचयिता सदगुरुदेव जी महाराज ने शब्द द्वार से अपने प्राकृतिक में आने का वर्णन इस दोहे में किया। इस ज्ञान को शुद्ध प्रभु भक्त जानेंगे। जो मुक्त है वही बंधन में आता है, और जिसे बंधन है वही मुक्त होता है। जीव स्वतंत्र होने से अपने ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक और परब्रह्म का संबंध करता है। अतः हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, आनंद प्राप्ति के लिए प्रभु का भजन करना अति आवश्यक है। सद्गुरु काय स्तंभ में मन व पवन को बांध, अगुप्त शब्द का द्वार से अनुभव साध। सद्गुरु के आधार से मन और पवन को रोककर निःशब्द के द्वार से अक्षर आधार पर निःशब्द का अनुभव साधन करना चाहिए। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, यह प्राकृतिक पार अनुभव मन और पवन और अक्षर के पश्चात चेतन धाम में होता है। यह अक्षर पार निःशब्द का अनुभव है, भाव होता है, वही चेतन धाम है। प्रकट गुप्त की संधि में मन व पवन को थीर, अक्षर ज्योति प्रकाश है, बाहर भीतर धीर। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग के साधन युक्ति से संधि स्थान पर मन और पवन को स्थिर करने पर अक्षर की ज्योति प्रकट हो जाती है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, और वही ज्योति अपने मूल केंद्र से सारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे योगाभ्यासी आंतरिक प्रकाश को प्राप्त करता है और प्राप्त करके अपने में एक विशेष शक्ति का अनुभव करने लगता है। अक्षर में प्रकाश, अक्षर के प्रकाश में दर से सूक्ष्म द्वार, सार शब्द अनुभव करो, अमित अनंत अपार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सदगुरुदेव कहते हैं कि अक्षर के प्रकाश में ही सारे तत्वों को दर्शन होता है। वे ग्रंथकार रचयिता सदगुरुदेव अपने विशेष आनंद को इतनी प्रगाढ़ता है कि उसका बार बार वर्णन करने में वे संतुष्ट नहीं होते। यह परमानंद की विभोर अवस्था है, जिसे योगी अपने को भूलकर सर्वत्र आनंद ही आनंद का दृश्य देखता है। दूसरा कोई दृश्य उसके सामने नहीं रहता। इसी अवस्था में योगी ब्रह्म में किलोल करता है, जिसके आनंद की उपमा नहीं दी जा सकती।
इसलिए ऐसी स्थिति में एक ही विषय को बार बार कहना इस आध्यात्मिक साहित्य में पृष्ठभूषण नहीं कहा जा सकता। जिस भूमि का जो दृश्य रहता है वही दृष्टा के सन्मुख उपस्थित होता है। ग्रंथकार सद्गुरुदेव जी प्रभु ने उस भूमि में बैठकर इन रहस्यपूर्ण युक्ति को वर्णन कर इस प्रकार सद्गुरुदेव अपने देह त्याग के समय प्रयाग की गुहा में अपने योगस्वों के क्रियात्मक स्वरूप का दर्शन कराकर मुग्ध कर दिया था और अपने अवाक्य होकर उनकी योगानुभूतियों और योग के सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान उनके दिव्य ज्ञान द्वारा प्राप्त किया था। स्वरवेद ऋषि प्रेरित आर्ष सदग्रंथ है। इसमें योग के सभी तत्वों का अनुभवपूर्ण विशद वर्णन है, जिसे विहंगम योगी अनुभवी साधक संत जन समझेंगे। अक्षर के प्रकाश में दर्शन पुरुष पुराण, मन व पवन को थिर करो सद्गुरु व्यक्ति विधान। हे अंशों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु के विहंगम योग व्यक्ति से मन और पवन को स्थिर करके अक्षर के दिव्य प्रकाश में पूर्ण पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अर्थात अक्षर का प्रकाश उदय होने पर पूर्ण पुरुष परम अक्षर परब्रह्म का दर्शन होता है। यही दर्शन चेतन का है, जड़ प्राकृतिक का नहीं। अव्यक्त अनुभव गम्य सत्ता का दर्शन प्राकृतिक पार चेतन आत्मा द्वारा होता है, भौतिक जड़ कणों से नहीं होता। अक्षर सबका मूल है, अक्षर से सब शून्य, शून्य से सारी सृष्टि है, सृष्टि को त्रिगुण पुण्य। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, है अक्षर सबका मूल है, अक्षर से सब शून्य, शून्य से सारी सृष्टि है, सृष्टि को त्रिगुण पुण्य। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सारी सृष्टि का निर्माण अक्षर द्वारा ही होता है। इसलिए समस्त जगत का मूल अक्षर को कहा गया। उसी अक्षर से महाकाश प्रकृति का विस्तार होता है। महाशून्य में सारी सृष्टि है और सर्वशून्य अक्षर द्वारा ही बनते हैं। प्राकृतिक के सत रज और तम इन त्रिगुणों के त्रिघात मिश्रण से इस विशाल जगत की रचना होती है। सृष्टि के मूल में परमाणु मंडल है, जहाँ पर परमाणुओं का समूह है। उसी परमाणु विज्ञान से अक्षर द्वारा अनेक अपने भौतिक कार्यों को योगी जन करते रहे और इन सब ज्ञानों का आधार मूल कारण अक्षर ही है। अक्षर से पिंड और ब्रह्मांड के सारे कार्य होते हैं एवं समस्त जगत का व्यवहार चलता है। प्राकृतिक मंडल में प्रथम अक्षर ही प्रकट होता है, जिससे समस्त जगत का विस्तार होता है। इसलिए जगत का मूल कारण अक्षर है, वही उपादान कारण नित्य और प्राकृतिक है। गगन मंडल में शब्द है,
सार शब्द निर्वाण, तहाँ से अक्षर धाम है, नीचे सृष्टि जहान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, शुद्ध 3 पाद अमृत चेतन मंडल है, और जहाँ पर परम अक्षर सार शब्द की प्राप्ति होती है, उसके पश्चात अक्षर लोक है, जहाँ से इस विशाल सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होता है। निःशब्द परम अक्षर से अक्षर, और अक्षर से क्षर नश्वान अनित्य जगत का विस्तार होता है। सकल सृष्टि विस्तार का सार शब्द है मूल, जड़ चेतन पर पंच सब रहे शब्द में झूल। हे हंसो, हे जिज्ञासो, एक पाद जगत में अक्षर प्रथम प्रकट होता है, और उस अक्षर से समस्त जगत का विस्तार होता है। इसलिए उस अक्षर को सबका मूल कहा गया, परंतु उस मूल अक्षर का आधार प्रकाश परम पुरुष सार शब्द के होने से इस दोहे में समस्त जगत का निमित्त कारण जग नियंता परम पुरुष को ही मूल कारण कहा गया है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जड़ चेतन समस्त चराचर जगत उस शब्द के आधार से ही अपने क्यारे व्यवहार को करते हैं, एवं समस्त सृष्टि का आधार स्कंभ परम पुरुष अक्षर सार शब्द है। वही सार शब्द सबका आधार कारण मूल है। नि अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षरधार, सकल सृष्टि क्षर जानिए, लीलाय परम पार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, नि अक्षर सार शब्द से अक्षर एवं अक्षर से क्षर अनित्य जगत का विस्तार होता है। यह समस्त जगत रचना अक्षर क्षर अनित्य है, और अंतर अनंत महाप्रभु की अपार महिमा है। जगत की विशाल रचना देखकर उस महाप्रभु की अपार महिमा प्रकट होती है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, इस सृष्टि की विशाल रचना प्रभु की महिमा का गुणगान कर रही है और महाप्रभु की अपार सत्ता का परिचय दे रही है। क्षर धारण अक्षर करे, अक्षर धारण शब्द, क्षर धारण अक्षर करे, अक्षर धारण शब्द, अखिल चक्र ब्रह्मांड का धारण शब्द निःशब्द। हे हंसो, हे जिज्ञासु, अक्षर जो है वह अक्षर से धारण होता है और शब्द को अक्षर धारण करता है। समस्त क्षर तत्वों का अक्षर धारण करता है, अर्थात अक्षर के आधार पर ही समस्त प्राकृतिक के क्षर क्यारे कर होते हैं। उस अक्षर का भी आधार धारण करने वाला एवं समस्त अखिल चक्र ब्रह्मांड का संचालक धारक परम अक्षर सार शब्द है। समस्त चराचर जगत एवं अक्षर का आधार स्वामी जग नियंता परम अक्षर परम प्रभु है। वही सर्व आराध्य एवं
समस्त जगत प्रेरक है। मकर तार है अधर में परम पुरुष निराधार, सकल सृष्टि धारण करे आप आप आधार। हे हंसो, हे जिज्ञासु, मकर तार शून्य अधर तक है और परम पुरुष समस्त सृष्टि को धारण कर आप स्वयं अपने आधार पर अवलंबित है। परम पुरुष का दूसरा आधार नहीं, वह समस्त जगत का आधार हो, अपने निराधार स्वयंभू होकर जगत का धारण पालन पोषण और धारण पोषण करता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।